Good morning, students. The topic we discussed yesterday was abnormal molar mass and abnormal colligative property. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਥਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। तो ये बारे असी डिस्कस कर लिया था कि अगर एसोसीएशन हो क्या होंगे, डिसोसीएशन हो क्या होंगे। उस एक फैक्टर पढ़िया था दैट इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ फैक्टर, दैट वाज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, वी हैव डिस्कस कि अगर फॉर एसोसीएशन अगर एसोसीएशन होंगी है तो आई इज लैस दैन 1, फॉर डिसोसीएशन आई इज greater than 1, and for neither association or dissociation I is equal to 1. These we have discussed. I ਉਹ want of factor है ਜਿਹੜਾ कि साडी colligative properties ਨੂੰ क्या कर सकता, correct कर सकता। तो after want of factor साडी colligative properties के formula थोड़ा change आता है। जिदा first थी relative lowering in vapor pressure, that was P naught minus P upon P naught is equal to WB upon MB into MA upon WA। ये पहला वाला फॉर्मूला है, इहदे विच क्या करना, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद वांट ऑफ फैक्टर। सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन केस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या फॉर्मूला था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। वट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई आई। नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, that was delta TF and this would be equal to KF into WB into 1000 upon MB into WA, and you have to multiply it with I. And last was osmotic pressure, and for osmotic pressure pi is equal to WB RT upon MB into V, and we will multiply it with I. So these would be our new formulas जेड़ा कि नॉन इलैक्ट्रोलाइट तो इलैक्ट्रोलाइट दोनों वास्ते अप्लाई होएगा, क्योंकि अगर नॉन इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूट है तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पेगा। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस। बट फर्स्ट असी लास्ट टाइम जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उहदे विच था कि अगर इन केस ऑफ डिसोसीएशन ਜਿਹੜਾ अल्फा है दैट वाज डिग्री ऑफ डिसोसीएशन वो किदे इक्वल हो जाता आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, एंड इन केस ऑफ एसोसिएशन अल्फा वाज इक्वल टू, दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दैट इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। Now we will discuss about the numerical related to want of factor and degree of dissociation or degree of association. Now let's start with the first numerical. Determine the amount of CaCl2 I is given, want of factor the value given है, dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 degree Celsius। हुण इस क्वेश्चन दे विच सानू क्या है कि असी अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड पता करनी। कैल्शियम क्लोराइड इज डिजोल्वड इन वाटर, इट मीनस कैल्शियम क्लोराइड इत्थे क्या है साडा, दैट इज सोल्यूट, ते वाटर साडा क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है जी, तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सोल्यूट। फॉर सोल्यूट इट इज WP, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट WB। डिजोल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, 2.5 लीटर ऑफ वाटर मीन्स ये वॉल्यूम हो गया, सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm, it means pi is given। This numerical is quite similar to the previous numericals at 27 degree Celsius।
यानी कि टेम्परेचर इज गिवन 27 डिग्री सेल्सियस, बट यू नो दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू Kelvin. This would come out to be 300 Kelvin. Now what is the formula for pi, that is osmotic pressure? I into WB RT upon MB into V. ਹੁਣ I लगाना है ਅਸੀਂ क्यों? क्योंकि साडा ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ है वो कैल्शियम क्लोराइड है. कैल्शियम क्लोराइड एक इलैक्ट्रोलाइट है, सोल्यूशन च डिसोसीएशन करेगा, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ. ਹੁਣ ਹੇਅਰ दो चीज़ा रहिंदियां आर ते डब्ल्यू बी. आर की वैल्यू ATM के अकॉर्डिंगली 0.082 1 लीटर ATM पर कैल्विन पर मोल. एंड MB फॉर कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम 40, क्लोराइड 35.5. सो 40 प्लस 35.5 इंटू 2, क्योंकि दो आइटम्स है, सो इट वुड कम आउट टू बी 111. So put the values. What we have to calculate? We have to calculate WB. So WB would be pi into MB into V upon I into RT. Put the values. Pi is 0.75, MB is 111, volume is 2.5 liter, I 2.47, that was given in the question, into 0.0821 into 300. This is WB and it would come out to be 3.421 gram. So it means WB is 3.421 gram, means this is the amount of calcium chloride that must be dissolved in the solution. Now see the next numerical. Determine the osmotic pressure of solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated. ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸੀਏਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਿਊਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? K2SO4. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦ ਕਿਹਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ. ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ I ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ. I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਅਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸੀਏਟਡ. ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ I ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ I? I ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਆਫਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ और डिसोसीएशन. ठीक है. आई सानू क्या दस रहा कि किन्ने नंबर ऑफ आयंस बनूंगे आफ्टर एसोसीएशन या डिसोसीएशन अगर सल्यूट जिहड़ा है कंप्लीटली डिसोसीएट हुंदा है. हुण K2SO4 नू अगर वाटर च डिजोल्व करिए तो यह किद्दां टुटेगा? 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नैगेटिव. ये इस तरह टुटेगा. ये क्यों टुटिया इधर? देखो इधर K2SO4 छोटी क्लासिस तुसीं करदे आ कि जिहड़ा बेस हुंदा सबस्क्रिप्ट हुंदा ਉਹ ਉਹਦੀ क्रॉस मल्टीप्लाई करदे तुसीं. ਇਹਦਾ क्रिस क्रॉस मैथड्स ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਵੇ. ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ K2SO4. सल्फेट इज होल एन आयन. तो ये बाहर कितना 1, K ਦੇ बाहर 2. इट मीनस 2 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा. तो K ਦੀ पावर कितनी आएगी प्लस तो सल्फेट ਦੀ 2 माइनस. हुण K ਦੇ पैरां 'ਚ 2 है. इट मीनस ये 2 पार्टिकल्स है तो ये अगे क्या आ जाएगा 2K. ठीक है. सल्फेट के पैरों 1 था तो 1 ही पार्टिकल आएगा. तो इट मीनस इन्हें डिसोसीएट होकर सानू क्या दिता 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नैगेटिव. नाउ हाउ मैनी आयंस आर देयर? 2 यह है तो 1 यह है. कितना हो गया 3. तो इट मीनस साडा I कितना हो गया 3. अगर असी कंप्लीट एसोसीएशन या डिसोसीएशन कंसीडर कर रहे तो सानू I जिहड़ा है वो कंपाउंड के फॉर्मूले तो ही कैलकुलेट होएगा. जिन्ने नंबर ऑफ आयंस वो डिसोसीएशन या एसोसीएशन तो बाद दिंदा है दैट वुड बी आर I. हुण इस क्वेश्चन सानू I पता लग गया. नाउ सी द अदर थिंग्स दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. वट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 25 mg ऑफ K2SO4. K2SO4 इत्थे सल्यूट है तो उहदा WB कितना है 25 mg. बट असी कैलकुलेशन ग्राम दे विच कर दिता. इट मीनस वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम बाय डिवाइडिंग with 1000. So it would come out to be 0.025 gram of K2SO4 in 2 liter of water. It means volume is given 2 liter
at 25 degree Celsius, means temperature is 25 degree Celsius, but we have to convert it into Kelvin, so it would be 398 Kelvin. Now what would be the formula for calculating pi? Pi is equal to I into WB RT upon MB into V. So here what we have to calculate? We have to calculate pi. Pi is equal to I the value 3 into WB was 0.025, R the value 0.082 ले सकते ਅਸੀਂ if we want to calculate the pressure in ATM. अगर बार च ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 0.083 ਲੈ ਸਕਦੇ into 298 upon MB for K2SO4 is 174 into volume was 2 liter, that is 2. So it would come out to be 5.272 into 10 raised to power minus 3 ATM. So this is how we can calculate the pi and I in the question. Remember, always remember this thing that अगर असी I सीधा calculate करना तो I will be given by number of ions after association or dissociation. Now next, see the next numerical. 2 gram of benzoic acid, formula C6H5COOH, dissolved in 25 gram of benzene, shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Kf for benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in solution? तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ benzoic acid that is dissolved in benzene ਤੇ ਉਹ depression in freezing point ਕਿੰਨਾ show ਕਰ ਰਿਹਾ 1.62. What we have to calculate? We have to calculate percentage association of acid. Percentage association ਨਿਕਲਣੀ alpha ਤੋਂ and alpha would come out from I. क्या formula है alpha वास्ते in case of association? I minus 1 upon n minus 1. It means सानू अल्फा कैलकुलेट करने वास्ते एक तो I की वैल्यू चाहिए, दूसरी n की. n उन्होंने कहा डाइमर बनाता, डाई मैंने 2, मर मैंने मॉलिक्यूल्स. इट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो रहे तो इट मीन्स n कितना आएगा 2 आएगा. बट इस तो इलावा सानू होर क्या चाहिए? I चाहिए. तो n तो साढ़े को है, I कैलकुलेट असी किद्दां करांगे? दैट वुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. हुण देखो सानू क्वेश्चन दे विच क्या क्या गिवन है. फर्स्ट सी 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड. इट मीन्स बेंजोइक एसिड इत्थे साडा क्या है? सोल्यूट है. सो WB ए दा बेंजोइक एसिड दा फॉर्मूला है. तो इत्थों जिहड़ा MB है दैट वुड कम आउट टू बी 122 ग्राम पर मोल is dissolved in 25 gram of benzene. Benzene इत्थे क्या है? सॉल्वेंट. सो इट मीन्स दिस इज WA shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. सानू इत्थे हुण सीधा ही depression in freezing point दित्ती हुई. Now what is the symbol for depression in freezing point? Delta TF. Delta TF कितना given है? 1.62 Kelvin. KF is also given for benzene 4.9 Kelvin kg per mole. So what we have to calculate? We have to calculate I. Now what is the formula for delta TF? डेल्टा TF इज इक्वल टू I. हूँ I लगाऊंगी क्योंकि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है. KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA. नाउ सी केयरफुली, यू आर गिवन विद डेल्टा TF. KF गिवन है, WB भी गिवन है, MB भी पता है, WA भी पता है. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? I इथों कैलकुलेट कर लो. I किदे इक्वल आएगा? I इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA अपॉन KF इंटू WB इंटू 1000. ठीक है, पुट द वैल्यूज. सो I इज इक्वल टू डेल्टा TF की क्या वैल्यू है? 1.62. MB इज 122. WA इज 25 upon KF 4.9, WB 2 into 1000. From here after calculation you will get I is equal to 0.504. ठीक है, I आ गया. हूँ अल्फा फॉर एसोसिएशन.
एसोसिएशन वास्ते अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, वट इज़ द फॉर्मूला, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन. नाउ आई इज 0.504 minus 1 upon 1 upon 2 minus 1. This is 0.504 minus 1 upon 0.5 minus 1. So 0.496 upon 0.5. This would come out to be 0.992. ये ना आ जाएगा. But we have to calculate alpha percentage. परसेंटेज एसोसीएशन किया ना थानू, तो अल्फा परसेंटेज ਲਈ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨਟੂ 100. this would come out to be 99.2%. so this is our percentage association in case of benzoic acid. These are numerical ज़्यादा difficult नहीं होंगे, but you have to calculate, firstly you have to calculate I can be calculated from the formula. ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ. ਨੈਕਸਟ numerical 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degrees Celsius. Calculate want-off factor and percentage dissociation of acid in solution. ठीक है. Now ਹੁਣ ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ एसिटिक acid है that is solute and water is solvent. बट सानू एसिटिक एसिड का वॉल्यूम दिता वा, मास नहीं गिवन है, बट नाल क्या गिवन है, डेंसिटी तो वॉल्यूम तो असी क्या कैलकुलेट कर सकते, मास. इट इज़ डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. अगर 1 लीटर ऑफ वाटर है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होंगी है. तो उतों 1 kg आ जाएगा सोल्यूट सॉल्वेंट का मास, जिन्होंने असी ग्राम के कन्वर्ट कर सकते. सो लेट्स सी सानू क्या क्या गिवन है. So volume is given for volume of acetic acid, that is 0.6 ml, and also density is given, that is 1.06 gram per ml. Now density का क्या formula है, density is equal to mass upon volume. Now mass असी पता करना, that would be our WB. वो साडा WB हो जाएगा क्योंकि एसिटिक एसिड साडे वास्ते सोल्यूट है. अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन है, 0.6. डेंसिटी इज 1.06 इज इक्वल टू WB अपॉन 0.6. WB कितना आ जाएगा, 1.06 इंटू 0.6. दिस वुड कम आउट टू बी WB एज 0.636 ग्राम. ये साडा WB आ गया. नाउ नेक्स्ट अगेन कम टू द स्टेटमेंट. 0.6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड यदि असी मास कर लिया, इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. इट मीनस जिहड़ा साडा WA है वो कितना हो गया, 1 kg, और वी कैन राइट 1000 ग्राम. द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वॉज, इट मीन्स डेल्टा TF इज 0.0205 डिग्री Celsius. Now it is delta TF, whether it is in degree Celsius और Kelvin कोई फ़र्क नहीं पैदा है, डिफरेंस जो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. So for what we have to calculate I as well as alpha. Now what is the formula for depression in freezing point? Delta TF is equal to I into KF into WB into 1000 upon MB into WA. What we have to calculate, I. So I is equal to delta TF into MB into WA upon KF into WB into 1000. Put the values. So I is equal to delta TF is 0.0205. MB for acetic acid, MB would be 60 gram per mole. WA 1000 upon KF is 1.86 for water, that would be given in the question, into WB was 0.636 into 1000, and it would come out to be 1.04. So this is our I.
Once the I is calculated, we can calculate the percentage dissociation. Now for dissociation, what was the formula? Alpha is equal to 1 minus I upon 1 minus n. This would be our formula, or you can say I minus 1 upon n minus 1. One and the same thing. Okay? So 1.04 minus 1 upon acetic acid would dissociate as CH3COOH. It would dissociate as CH3COO negative plus H positive. Now number of ions 2, so n would be 2. ठीक है, 2 minus 1, so it would come out to be 0.04. So this would be the value of alpha. Alpha percentage calculate करनी है तो इनू 100 नाल multiply कर दो and it would come out to be 40%. So this is how we can calculate alpha for association as well as for dissociation. Now next see the let's see the next numerical. ये थोड़ा tricky है तो थोड़ा लंबा है. Calculate depression in freezing point of water when 10 gram of CH3, CH2, CHCl, COH, that is chlorobutanoic acid, is added to 250 gram of water. Ka is given, Kf is given. Now what is Ka? Ka तुसी 11th class equilibrium वाले chapter च कीता वा, that is dissociation constant. ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ. ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਨਾਓ ਆਈ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਿੱਧਾ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦਾ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਆਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਆਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 minus I minus 1 upon n minus 1 है डिसोसीएशन वास्ते. तो उहदे वास्ते सानू क्या पता होना चाहिए? अल्फा. देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट I. वंस वी कैलकुलेटेड I तो असीं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते. हुण देखो इस क्वेश्चन दे विच सानू क्या क्या गिवन है. वट इज सल्यूट? सल्यूट इज दिस कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड. ये साडा क्या है? सल्यूट है. तो वाटर साडा क्या है? सॉल्वेंट है. ਹੁਣ ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮਾਸ ਆਫ ਸਲਿਊਟ that is WB, that is equal to 10 gram. And what is the mass of water? That is 250 WA, 250 gram. And what is the molar mass of this compound? That would come out to be 122.5. So this is our values that is given in the question. Now ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਲੈਲਿਟੀ? ਨੰਬਰ ਆਫ moles of solute upon mass of solvent if taken in gram multiplied by 1000. number of moles कितना कर दे? given mass upon molar mass. mass of solvent means WA into 1000 and it would come out to be WB into 1000 upon MB into WA. सानू values पता है 10 into 1000 upon 122.5 into 250. this would come out to be 0.3264. ये साड़ी क्या आ जाएगी? मोलैलिटी आ जाएगी या असी क्या कह सकते साड़ी क्या है? कंसनट्रेशन. हुण जिहड़ा थानू कंपाउंड गिवन है दैट इज CH3 CH2 CHCl COH. how would it dissociate? it would dissociate at CH3 CH2 CHCl COO negative plus H positive. हुण असी दोबारा थोड़ा 11th वाले चीज़ च आऊँगे. इनिशियली ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? C. ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ C ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ C ਹੈ. ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ? 0 0. ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਬਿਊਟੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਹੈ. ਇਹ ਹਲਾਂ ਉਹ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਜਦੋਂ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ.
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 0 ਹੁਣ ਐਟ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਜਦੋਂ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ C ਮਾਈਨਸ C ਅਲਫਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਏ C ਅਲਫਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਥੇ C ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ C ਮਾਈਨਸ C ਅਲਫਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ दो डिसोसिएट होंगे तो दो मिलने थे C अल्फा डिसोसिएट होया था C अल्फा मिलेगा तो इट वुड बी C अल्फा ए बी C अल्फा नाउ हाउ वी राइट K इक्विलिब्रियम कितना लिख दे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स सो इतने क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH Cl COO नेगेटिव दी कंसंट्रेशन इनटू H पॉजिटिव अपॉन CH3 CH2 CH Cl COOH ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा ऊपर क्या आ जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा C ना C कैंसिल के A क्या आ जाएगा इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बट वी नो दैट अल्फा इज वेरी स्मॉल देन 1 then 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 तो इथों ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर इथों अल्फा इज इक्वल टू K अपॉन C स्क्वायर रूट Ka was given in the question that was 1.4 into 10 raised to power minus 3 and concentration that we have calculated molality ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ calculate ਕੀਤੀ 0.3264 ਦਾ square root from here alpha would be 0.065 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ alpha ਆ ਗਿਆ alpha ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ I so for dissociation I alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1 I we have to calculate I na so put the value 0.065 is equal to I minus 1 upon 2 minus 1 2 क्यों आएगा क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ कार्बोक्सिलिक एसिड है उन्हें टूट के कितने नंबर ऑफ आयंस दिते हैं 2 from here 0.065 is equal to I minus 1 upon 1 I minus 1 is equal to 0.065 and I would be 1.065 प्लस हो जाएगा उधर जाके सो I साडा कितना आ गया 1.065 now we have calculated I now we have to calculate the delta TF we have to calculate the depression in see the question again calculate the depression in freezing point we have to calculate the depression in now delta TF is equal to I into KF into molality एक फॉर्मूला ये भी है ਅਸੀਂ मोलैलिटी पहला कैलकुलेट की है ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर सकते I दी वैल्यू 1.065 KF was given in the question 1.86 into molality was 0.364 so this would come out to be 0.65 degrees Celsius or 0.65 Kelvin you can write whatever you want so this is how we can calculate the delta TF in those cases in which I is not given